दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। कहना और कहा नहीं के बीच की बात आंखों में छुपी होती है। बादल के पीछे छुपे सूरज की तरह। और कुछ इस तरह कहानियां भी छुपी होती हैं। कहां यह कह पाना मुश्किल है। ऐसे तो कहानियां हमारे चारों तरफ होती हैं। कुछ कहानियां हमें आसानी से दिख जाती हैं और कुछ कहानियां नहीं, वह तलाश में होती हैं, अपने लेखकों की तलाश में, जिनके बिना वे अधूरी सी होती हैं। ऐसी ही एक तलाश और सफर की कहानी है यह कहानी की कहानी। तो चलिए इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं।
हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। किसी की पसंदीदा, किसी के ख्यालों में बसने वाली, पर हर वक्त ना मिलने वाली मैं ही हूं। वह मुझे ढूंढते हर कहीं, कभी बगीचे की घास की दूरियों में, कभी बहते पानी की चादर में, पर मैं मिलती नहीं। वह कभी मुझे चांद में देखते, कभी टूटी दीवारों पर, कभी किसी की आंखों में ढूंढते तो कभी किसी की खुशबू में। खामोशी में भी, शोर में भी, सुबह के उजालों से लेकर रात के काजल तक में वह मुझे तलाश करते रहते। मैं कभी आ जाती और कभी ना भी आती। आज मैं उनसे पूरे दिन नहीं मिली। उन्होंने बड़ी जहमत उठाई, मिन्नतें की, पुकारा भी, पर ना गई मैं उनके पास। रात वह दिल छोटा कर कर बैठ गए। घड़ी के सुई भी बड़ी बेजार सी चल रही थी। रात ऐसे कट रही थी जैसे बस बीत जाना है, जैसे सभी उसके हाल से वाकिफ थे। उन्होंने भी यही कहा खुद से, जाने ना जाने गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सभी इस मीठी उदासी में उनका साथ दे रहे थे, बस मुझे छोड़कर। मेरी कुछ सखा सहेलियों ने आकर मुझसे कहा भी, कितना सता रही है, इतनी भी सख्ती ठीक नहीं, कुछ ख्याल तो कर ले उस रूठे दिल का। ख्याल तो मुझे भी था यह सब। मैं उनसे मिलने जा रही थी कि यह सब सखा सहेलियां आ गई। मुझसे कहने लगी, अब अगर मैं जाऊं तो इन्हें लगेगा इनके कहने से गई हूं, पर ऐसा तो ना था। तो मैं कुछ देर और ठहर गई। चांद की चांदनी मुझे ऐसी लगी जैसे वापस चांद पर लौट रही है। मैंने देखा कहीं सुबह तो नहीं होने वाली, पर नहीं, अभी तो बहुत रात बची है। फिर मुझसे और ना ठहरा गया। मैं उनके पास गई। घड़ी के कांटों ने मिलकर 2:37 बजाए और मैं उनसे मिली। मेरे मिलते ही उनके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे सवेरे सवेरे किसी फूल पर ओस की बूंदें गिरी हो, बिल्कुल उसकी तरह। उनके खाली आसमां जैसे चेहरे पर चांद सी मुस्कान आ गई। मैं उनसे मिली, मेरे लेखक से। और मैं तो एक कहानी हूं, और यह मेरी कहानी है। अब इसमें इतनी भी हैरत की बात नहीं है, सभी की कहानी होती है। वैसे ही यह मेरी कहानी है। मुझसे मिलते ही उनकी रात सज गई। मेरे ठहरने से सब कुछ ठहर गया। कम से कम उनके लिए तो ऐसा ही हुआ। वह मुझे स्याही की जुबान से
कागज पर उतारते रहे, जैसे पानी की बूंदें उतरती है ना नदियां में, बिल्कुल वैसे ही। पर मेरा सफर भी इतना आसान नहीं था। वह भी क्या दिन थे और रातें भी, शामें भी, सभी कुछ था। बड़ी जहमत भरे, कभी बेहद उदासी रहती, कभी बेइंतहा खुशहाली। पर खुशहाली ज्यादा देर तक नहीं चलती और फिर से बादल छा जाते। मैं ढूंढ रही थी अपने लिए एक लेखक को। अब हर लेखक को कहानी की तलाश रहती तो है, और कहानी को भी किसी सच्चे लेखक की तलाश रहती है। प्रेम कहानी को किसी सच्चे प्रेमी लेखक की, रोमांचक कहानी को किसी रोमांचक लेखक की, और रहस्यमय कहानी को किसी खुफिया रहस्यमय लेखक की तलाश रहती है, जिसे जो जब मिल जाता है उसका सफर और कहानी वहां पूरी हो जाती है। और मुझ में तो यह सभी है, प्रेम भी, वियोग भी, खुशी भी, रहस्य भी और उत्सव भी। इसीलिए तो मेरा सफर सबसे थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा चाहिए था जिसमें यह सब हो, जो एक बात मिले तो दूसरी ना मिले, जो दूसरी मिले तो पहली ना मिले। कभी कभी तो ऐसा लगता शायद मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, पर फिर आसपास जहां भी नजर पड़ती हौसला मिल ही जाता और आस जाग ही जाती। मैं सोचती कि चांद को भी चांदनी मिली है, मुझे भी मिल जाएगा कोई ना कोई तो। वह भी तो मेरी तरह मेरी राह ताकता होगा, जिस तरह से मुझे उनसे मिलने की जल्दी है उन्हें भी तो होगी। कुछ इसी तरह के ख्याल आते और मेरा दिल बहल जाता। मेरी शुरुआत पहाड़ों से हुई थी। बहुत समय पहले मैं एक पहाड़ की शाम से मिली थी। पहाड़ों की शाम की बात कुछ और ही होती है। मैं वहां कुछ वक्त तक ठहरी, इस उम्मीद से कि जहां से मेरी शुरुआत हुई है शायद वहीं मुझे अपनी मंजिल भी मिल जाए। पर ऐसा ना हुआ। वहां मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी तरह हो। वहां वैसे ज्यादा लोग रहते भी नहीं थे, और जो भी थे सभी बड़े प्यारे थे। फिर भी बात नहीं बनी कहीं। बात नहीं बनी तो मैं वहां से चल निकली। अपने सफर की शुरुआत करते हुए मैं नदी के साथ हो ली। हम दोनों झरना बनकर पहाड़ों से नीचे उतरे। हम साथ में बहे और कई दिनों बाद समंदर से मिले। फिर मैं समंदर के साथ बहती रही। बहुत दिनों तक मुझे किनारा नजर तक नहीं आया। वह बहुत भव्य था। शाम होती तो समंदर का रंग ही बदल जाता।
समंदर शाम के समय ज्यादातर शांत ही रहता, जैसे ठहर गया हो। सिंदूरी सूरज और आसमां समंदर में दिखाई देता। सारा का सारा समंदर आसमां हो जाता। चलते बादल शांत बहती लहरों के साथ आगे बढ़ते। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। हर शाम कमाल की होती। समंदर में सबसे अच्छा वक्त मेरे लिए शाम और सबेरा का ही रहा। एक शाम मुझे किनारा तो नहीं मिला, पर एक जहाज मिला। जहाज की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं लहरों के संग उछलकर जहाज पर चढ़ गई। वहां जाकर मुझे पता चला कि यह एक टूटा फूटा जहाज था, जो एक आइलैंड पर पड़ा था। एक आदमी समुद्र से बचता बचाता उस आइलैंड पर पहुंचा। वह एक दूसरे जहाज पर सवार था और तूफान आने की वजह से उस जहाज और अपने साथियों से बिछड़ चुका था। वह वहां पहुंचा खुद को संभालते हुए, और कई समय तक उस वीरान टापू पर अकेला रहा। पर वह इतना भी अकेला नहीं था। उसके साथ कोई इंसान नहीं था, पर पूरा टापू उसके साथ था। वहां कई जानवर थे, पेड़ थे, प्रकृति थी, सब कुछ बहुत कमाल का था। वहीं उसे यह जहाज भी मिला। इस आदमी ने बहुत सा समय जहाज की मरम्मत में लगा दिया। वह जहाज की मरम्मत करता, खाता, पीता और आराम करता। टापू में नई नई जगह खोजता। काफी समय और मेहनत के बाद उसने यह जहाज पानी पर चलने लायक बना दिया था, और टापू और सभी को अलविदा कहकर फिर से समुद्र के सफर पर निकल गया। और मैं उससे वहीं मिली। वह कमाल का इंसान था, और सबसे कमाल की बात तो यह थी कि वह भी एक लेखक था। मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था जैसे यहां बात बन जाएगी, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। वह कुछ अलग सा निकला। वह कमाल था, पर वह मेरे लिए नहीं था, और ना ही मैं उसके लिए। फिर भी हम दोनों ने एक ही जहाज पर लंबा सफर तय किया। हमें जमीन दिखाई दी, और बहुत से लोग भी। वह जहाजी आदमी तो ऐसा झूमा कि उसे सब कुछ मिल गया हो। उसकी खुशी देखकर मैं और खुश हो गई। मैंने देखा तो कोई उसकी राह देख रहा था।
शायद उसे ही देखकर वह इतना खुश था। जमीन पर कदम रखते ही हम दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। यह शहर समंदर के पास बसा था। बहुत ही चहल पहल वाला शहर। वहां बहुत से लोग थे, या फिर हो सकता है ऐसा बस मुझे ही लगा हो। मैं तो किसी शहर में पहली बार गई थी, पर इस शहर से मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी। मुझे लगा इतने बड़े शहर में कोई तो ऐसा होगा जो मुझे मिलेगा, जिसकी मैं कहानी बनूंगी और जो मेरा लेखक होगा। मैंने पूरा शहर घूमा। मुझे 2 जगह उम्मीद नजर आई। हां, बस 2 जगह। मुझे भी हैरानी थी कि इतने बड़े शहर में बस 2। मुझे तो लगा था मुझे काफी सारे विकल्प मिलेंगे, पर बस 2 ही मिले। खैर, इतने भी तो मिले। उनमें से एक था नौजवान लड़का और एक अनुभवी आदमी। नौजवान लड़का एक लेखक बनना चाहता था और एक लोहार के यहां काम करता था। उसका नाम मोह था। और दूसरा वह आदमी जो पहले से नामचीन लेखक था। उसका काफी नाम था। लोग दूसरे शहर से उससे मिलने आते थे। उसका काफी काम भी प्रकाशित हो चुका था। वैसे जब ही तो वो मशहूर हुआ था। तो मैंने तय किया पहले अनुभवी से मिला जाए। एक सुस्ती भरी दोपहर के समय मैं धूप के साथ उसके कमरे में उतरी। वह किसी कहानी पर काम कर रहा था। वह कहानी बहुत खुश थी। उसे उसकी मंजिल जो मिल गई थी, पर वह एक हॉरर कहानी थी और वह एक हॉरर लेखक था। मैं उदास बैठ गई। तभी वह हॉरर कहानी मेरे पास आई। उस कहानी ने मुझे दिलासा दिया। उसने कहा, मैं भी यहां बहुत परिश्रम के बाद पहुंची हूं। पता भी है आज तक कितने लेखक से मिल चुकी हूं? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैंने कहा था। उसने कहा, पूरे 50 से। मैं सदमे में चली गई और बोला, क्या 50? उसने कहा, हां फिर, और नहीं तो क्या। और हॉरर लिखने वाले लेखक सब एक से नहीं होते। बहुत से बड़े अजीब भी होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं उनकी खुद की कहानी एक हॉरर की तरह लगती है। उस कहानी ने बहुत गंभीरता से कहा और मैंने उसे और भी ज्यादा गंभीरता से सुना। उसने बातचीत के दौरान मुझे बताया, वह एक लेखक से मिली थी जिसका नाम माही था। नाम तो इसका इतना मोहब्बत वाला और काम बिल्कुल पत्थरों वाला था। जो उससे मिलने से पहले मुझे
नहीं पता था। वह अपना समय अकेले ही बिताता और अकेले ही रहता। मुझे लगा यही होगी मेरी मंजिल। बंदा संजीदा लग रहा है, तो मैं उससे मिलने गई उसके घर। वह मुझे घर में नहीं दिखा। मैंने पूरा घर छान मारा। मैं तो जाने ही वाली थी कि मुझे बेसमेंट से आवाज आई, तो मैं बेसमेंट में गई। वह दरवाजे के पास ही खड़ा कील ठोक रहा था, या कहते हुए वह कहानी चुप हो गई। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? उस कहानी ने कहा, उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह समझ गया था कि एक आइडिया उसके आसपास ही है। उसने सोचा होगा, जब आइडिया है तो कहानी भी होगी। वह टेबल की तरफ दौड़ा और कहानी लिखने की कोशिश करने लगा। पर मैं समझ गई थी, यह मेरी मंजिल नहीं है। मैं दरवाजे के पास ही ठहरी रही। उसने कोशिश की कि मैं उसके पास चली जाऊं, पर मैं नहीं गई। मैंने सोचा वह कुछ देर बाद दरवाजा खोल देगा, पर वह नहीं माना। वह बहुत देर तक टेबल पर बैठा रहा, फिर कमरे में टहलने लगा। वहां कोई खिड़की भी नहीं थी जिससे मैं निकल पाती। मुझे लगा जैसे ऐसा ना हो मुझे यहां ज्यादा देर रहना पड़े। तभी मुझे एक आवाज आई। वहां एक पाइप था। मैं उस पाइप के पास गई तो पाया वहां एक कहानी है। उस कहानी ने मुझसे कहा, अगर बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। मेरे मन ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? और हम दोनों पाइप के रास्ते से बाहर निकले। उसने मुझे बताया कि मैं भी कुछ देर पहले यहां आई थी। उसने तब भी दरवाजा बंद कर लिया था, और तभी मुझे यह पाइप नजर आया। मैं इससे बाहर निकलने लगी और मैं छत तक पहुंच गई थी। तभी फिर से मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई, तो मैं आ गई तुम्हें लेने। हम दोनों छत पर ठहरे। हम दोनों यह बात फैलाना चाहती थी कि इस लेखक के पास ना जाए। हम सभी किस्से, कहानियों, गजलों, नज़्मों से मिलकर यह कहने लगी। मुझे बहुत दिनों तक कोई नहीं मिला, ना कोई मंजिल, ना कोई लेखक। उस कहानी को जिसने मुझे वहां से निकाला था, उसे भी उसकी मंजिल मिल गई थी। खैर, काफी समय के इंतजार के बाद मुझे ये मिले जैसे मुझे चाहिए थे, बिल्कुल वैसे, मेरे जैसे। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ना कोई तो होगा ही। अगर तुम हो तो तुम्हारे लिए भी कोई होगा जरूर। उस कहानी ने अपना किस्सा सुनाते मुझसे कहा। उसकी बातों ने मुझे इतना दिलासा दिया
मैं फिर से जोश से भर गई। मैंने खुद उसे पूरा होते हुए देखा। वह लेखक तो झूमने लगा था। खैर, मैं वहां के बाद नई उम्मीद लिए आगे बढ़ी और उस नौजवान लड़के के पास पहुंची, मोह के पास। दोपहर की शाम हो चुकी थी। वह काम से होकर घर जा रहा था, कहानियां तलाश करते हुए। यह देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके साथ टहलते हुए उसके घर तक पहुंची, पर उसने मुझ पर गौर भी नहीं किया। वह बस मुस्कुराता हुआ चलता रहा। घर पहुंचा और अपनी कलम लेकर बैठ गया, पर कुछ लिख नहीं रहा था, बस सोच रहा था। तभी वहां एक और कहानी आ गई। हवा के पंखों पर बैठी हुई हम दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिले। उसने मुझसे पूछा और मैंने बताया, नहीं, बात नहीं बनी। उसने उस कहानी को चुना जो मेरे साथ वहां थी, और उस कहानी ने भी उसे चुन लिया। और फिर मैंने एक और कहानी को पूरा होते हुए देखा। मैं वहां से भी बढ़ चली। इस बार मैंने पंछियों की मदद ली। सोचा इनके पंखों पर बैठकर दूसरे शहर जाना आसान होगा, और वह था भी। आसान के साथ वह कमाल का था। हम हवा की सैर करते किसी दूसरे शहर पहुंचे। यह और भी ज्यादा चहल पहल वाला शहर था, और उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा थी। कभी कभी मैं उनसे जा मिलती थी जो दिखते कुछ और थे और होते कुछ, और मैं वहां से भाग निकलती। समय बीता, मैंने कई शहर बदले, देश बदले, और एक खूबसूरत शाम में खुशबुओं के साथ उड़ते हुए एक बाग में पहुंची। मैं कभी इस फूल पर बैठती तो कभी उस फूल से गुफ्तगू करती। मैं खुशबुओं के संग नाचती और फूलों को अलविदा कहकर कल मिलने का वादा करने वाले भंवरों के गीत सुनती। कमाल की सुहानी शाम थी, और मैं भी शाम की तरह बड़ी खुश थी। तभी वहां और भी कोई आ गया। उसे देखकर सभी फूल खिलखिलाने लगे। उसकी खूबसूरती देखकर कुछ कलियां फूट पड़ी और खुशबुएं उसकी तरफ उड़ने लगी। पेड़ पर बैठी कोयलियां भी उसके आते ही गीत गुनगुनाने लगी। सभी उससे ऐसे मिले जैसे समंदर से सूरज मिलता है। एक फूल से मैंने पूछा, कौन है ये जिसके लिए पूरे बाग ने अपने बाहें खोल दी हैं? फूल ने बताया, यह तुम इसे नहीं जानती? अरे कैसे जानोगी, तुम यहां नई जो हो। यह छम छम है। मैंने दोहराया, छम छम। फूल ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
अब हम तो इसे इसी नाम से जानते हैं। यह सामने वाले घर में रहती है और इस बाग की देखभाल करती है। रोज यह हमसे मिलने आती है, हमें प्यार करती है, हमारे साथ बैठती है, गीत गाती है, बातें करती है, जैसे कि वह भी कोई फूल ही है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। फूल ने यह कहा और आहें भरकर उसे देखने लगा। और वो भी क्या, मैं भी उसे देखती ही रह गई। वह घास पर लेटी कोई गीत गा रही थी, पूरे बाग को लुभा रही थी। वह समझ गई उसके आसपास कोई कहानी का आइडिया है और उसने मुस्कुराकर इसका स्वागत किया। मुझे पता चला वह एक शायरा है, गजल नज़्में लिखती है। पर क्या वह कहानी लिखेगी? सोने पे सुहागा। मुझे पता चला वह एक कहानी की तलाश में है। और सबसे कमाल की बात तो यह थी कि वह मेरी तरह ही निकली। उसमें प्रेम भी, वियोग भी, खुशी भी, रोमांच भी, खामोशी भी, रहस्य, उत्सव, सब कुछ था। और आखिरकार उसने अपने भीतर और बाहर प्रेम ढूंढ लिया था। उसके चारों ओर प्रेम की हवाएं बह रही थी। मैंने तय किया, यह मेरी मंजिल हो सकती है। मैं उसके करीब गई। मेरे मिलते ही वह मुस्कुराई। उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई। उन्होंने झूम कर कहा, मुझे मेरी पहली कहानी मिल गई। वह नाचने लगी किसी जोगनिया की तरह। मैं भी उसके साथ नाची। अब ऐसे में मैं कैसे रोकूं खुद को? रात आई और हम दोनों घर गए, बाग से फिर मिलने का वादा लेकर। उसने बाग से सवेरे आने को कहा और अपने कमरे में कलम और कागज लेकर भी गई। मेरा मन किया थोड़ा सताया जाए। मैं उनसे कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। वह मुझे लिखना चाहती थी, पर कैसे लिखती? मैं पास गई ही नहीं। छमछम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप भी हमें सताएंगी तो हम भी कम नहीं हैं। देखते हैं कितना इंतजार कराती हैं आप। हम भी शायरा हैं, इंतजार और प्यार करने में माहिर। मैंने कहा, अच्छा जी, ऐसा है तो ठीक है। हम भी आज नहीं मिलेंगे आपसे, कल मिलेंगे। देखते हैं आप हमारा इंतजार करती हैं या नहीं। मेरी यह बात सुनकर वहां मौजूद गजल नज़्में मेरे पास आ गई। उन्होंने कहा, अरे क्या कर रही हो? इतना इंतजार तो हमने भी नहीं करवाया कभी। मैंने कहा, तो क्या हुआ?
मैं भी काफी मुद्दतों के बाद ही पहुंची हूं यहां। थोड़ा इंतजार तो बनता है। अगले रोज मैं उनसे पूरे दिन नहीं मिली। उन्होंने बड़ी जहमत उठाई, मिन्नतें की, पुकारा भी, पर नहीं गई मैं उनके पास। रात व दिल छोटा कर कर बैठ गए। घड़ी की सुई बड़ी बेजार सी चल रही थी। रात ऐसे कट रही थी जैसे बस बीत जाना है, जिससे सभी उसके हाल से वाकिफ थे। सभी इस मीठी उदासी में उनका साथ दे रहे थे, बस मुझे छोड़कर। मेरी कुछ सखा सहेलियों, वहीं गजल और नज़्में, उन्होंने आकर मुझसे कहा, कितना सता रही है, इतना भी सख्ती ठीक नहीं, कुछ ख्याल तो कर ले रूठे दिल का। मैं फिर भी कुछ देर और ठहर गई। चांद की चांदनी मुझे ऐसे लगी जैसे वापस चांद पर लौट रही है। मैंने देखा कहीं सुबह तो नहीं होने वाली, पर नहीं, अभी तो बहुत रात बची थी। फिर मुझसे और ना ठहरा क्या। मैं उनके पास गई। घड़ी के कांटों ने मिलकर 2:37 बजाए और मैं उनसे मिली। मेरे मिलते ही उनके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे सवेरे सवेरे किसी फूल पर ओस की बूंदें गिरी हो, बिल्कुल वैसी। उनके खाली आसमान जैसे चेहरे पर अब चांद जैसी मुस्कान आ गई है। मैं उनसे मिली, मेरी लेखक से, और मैं उनकी कहानी हो गई। मुझसे मिलकर यह छमछम भी कुछ पूरी हुई और मैं भी पूरी हुई। हम दोनों को हम मिल गए, हम एक हो गए। मैं एक कहानी हूं और यह मेरी कहानी है। धन्यवाद। सितारों की चादर ओढ़े रात आसमान से नींद बरसा रही है। आप इस नींद में भीग कर इसका आनंद ले रहे हैं। आप सो रहे हैं। शुभ रात्रि।